जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। तो चलिए भाई, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे जिसमें हमारे 7 पार्ट हो गए हैं। आज 8वां पार्ट होगा और प्रयास करेंगे कल आपके 90 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाए। ठीक, तो भाई बिना देरी किए हम बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन पर आते सीधा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हमने कर लिया था, ये परसेंटेज सीट है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हमने 79 तक कंप्लीट कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर हमें 80 से अब आगे बढ़ना है। समझते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 को। 80 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 160 रुपए में बेचता है जिससे उसे 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए आपके यहाँ पर शुरुआत में जब उसका सेलिंग प्राइस कितना था, आपके यहाँ पर शुरुआत का सेलिंग प्राइस का नाम दे रहा हूँ आपके यहाँ पर SP1। S1 कितना था आपके यहाँ पर 160 रुपए था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, उसे लॉस हुआ था। लॉस कितने का हुआ था, 20% का लॉस हुआ था। ठीक है ना। तो 25% लाभ कमाने के लिए अब विक्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो पहले 160 रुपए में सेल किया था तो उसे 20% की हानि हो गई थी, लेकिन अब वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो कितने का, 25% का। तो उसका नया विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मैंने आपसे कहा है हमेशा हमारा जो CP रहेगा वो कितना होगा, फिक्स रहेगा, 100% ही रहेगा। तो जब 20% लॉस होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पर 100% में से घटा दोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 80% के बराबर हो जाएगा। और जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, 100% में जोड़ देते हैं। अब अगली कंडीशन में यहाँ पर 25% लाभ पर बेचना है तो 25 को 100 में जोड़ दो तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर जो हमारा 160 रुपए गिवन है आपका यहाँ पर कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। तो 80 से डिवाइड कर दो और निकालना कितना है, 125%। तो 125 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 80 से 160 कटेगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 125 में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 250। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 25% का लाभ होगा। ठीक, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपका CP हमेशा कितना 100% रहेगा। अगर लॉस पर बेचा है तो कितना भी परसेंट लॉस, जितना परसेंट लॉस पर बेच रहे हो 100% में से उतना घटा कर लिख दो। तो 160 कितने के बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर हो जाएगा। और 25% लाभ पर बेचना है तो कितना हो जाएगा, लाभ मतलब 100% में जोड़ दोगे। लाभ मतलब क्या होता है, वृद्धि, मतलब बढ़ाना, बढ़ाना मतलब करोगे, जोड़ दोगे। तो 180 और सॉरी 100% प्लस कितना 25 हो जाएगा आपको यहाँ पर 125% हो जाएगा। तो हमें 125% की वैल्यू फाइंड करनी है। 160 जो है कितने के बराबर है आपका यहाँ पर, 80% के बराबर है। तो 80 से डिवाइड कर दो, निकालना कितना 125, 125 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व किया कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक, बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 81। समझिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में कहा जा रहा है व्यक्ति 570 रुपए में वस्तु बेचता है जिससे उसे 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना। देखिएगा आप यहाँ पर शुरुआत में सेलिंग प्राइस कितना, आप यहाँ पर SP1 कितना है आपका यहाँ पर, ये है 570 रुपए। कितना आप यहाँ पर 570 रुपए है, जिससे उसे क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितने का आपके यहाँ पर 5% का लॉस हुआ है आपके यहाँ पर। हम जानते हैं हमारा CP कितना होगा, हमेशा 100% मानते हैं। और जब भी लॉस होता है तो लॉस को हम किसमें से, 100% में से माइनस कर देते हैं। तो 100% में से 5% घटा दो, कितना बचेगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 95% के बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, अब वो चाहता है उसे प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट कितने का हो, उसे 5% का प्रॉफिट हो। और जब भी प्रॉफिट होता है तो 100% में जोड़ दो तो नया सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, 105% के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 570 जो दिया है कितने परसेंट के बराबर है, ये 95% के बराबर है। तो 95 से डिवाइड ना, क्योंकि जो संख्या जितने प्रतिशत होती है उतने से डिवाइड करते हैं। निकालना कितना है 105, तो 105 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 5 से घटेगा 19 बार, 5 से घटे कितनी बार, 21 बार। 19 से काटते कितनी बार, 3 बार, कितना 30 आएगा, मल्टीप्लाई कर देते 21 से कितना हो जाएगा 63, तो 300 कितना हमारे यहाँ पर 630 ना। तो हमारे यहाँ पर से नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 630 रुपए हो जाएगा। क्लियर सभी को। आशा करता हूँ आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर था तो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी,
बिल्कुल ना, क्लियर रखिए आप है ना, शुरुआत से कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा 82 है, क्वेश्चन नंबर है 82। कहा जा रहा अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेच दी तो और उसे 40% की हानि हुई, तो 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो अलका जो थी, अलका ने अपनी घड़ी को बेच दिया है और सेलिंग प्राइस कितना था आपका यहाँ पर 480 रुपए में बेचा है, जिससे क्या हो गया, उसे हानि हो गई कितने की, 40% की। और अगर हानि हुई है तो हमारा सीपी कितना होता है, हमेशा 100% के बराबर होता है, और हानि वाले केस में सीपी में से हम घटा देते हैं, तो लॉस जो 40% था उसको 100% से घटा दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 60% के बराबर हो जाएगा। अब वो चाहता है, अलका जो चाहती है कि उसकी घड़ी अब है ना 30% के लाभ पर बेचे, तो भाई उसका फिर नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें ये निकालना, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो नया सेलिंग प्राइस हमने क्या नाम, ये SP2 दिया, और प्रॉफिट वाले केस में 100% में हम जोड़ देते हैं, 30% का प्रॉफिट 100 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा आपके यहाँ पर। आपका 480 जो है आपके यहाँ पर कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर, 60 से डिवाइड कर दो, निकालना कितना है 130, तो 130 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, हाँ जी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर, चलिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 13 अट्ठे आपके यहाँ पर 104 हो जाएगा, आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा 1040 है ना, साउंड भी बना हुआ है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे यहाँ पर है, नया सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 1040 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर 1040 रुपए में वस्तु को बेचोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 83 ना। 83 में कहा जा रहा रेनू अपनी घड़ी को 520 रुपए में बेच देती है और उसे 30% का लाभ होता है। यदि वह घड़ी को बेचती और उसे 45% की हानि होती तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होता है, ये बताना है आपका यहाँ पर। देखो उसने घड़ी को बेचा, घड़ी को बेचने पर आपका यहाँ पर भाई कितने बेचा था, आपका यहाँ पर उसने बेचा है 520 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। जिससे से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ आपके यहाँ पर, 30% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगर 30% का प्रॉफिट हो गया तो सीपी हमेशा कितना होगा, 100% के बराबर, 100 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130% हो जाएगा। ठीक, अब वो चाहती है कि 45% की हानि पर बेचे घड़ी को ना, लॉस पर बेचे, कितना पे यहाँ पर ये 45% के लॉस पर बेचना चाहती है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है आपका यहाँ पर। ठीक, जब भी लॉस हो तो 100% में से माइनस कर लीजिए, कितना होगा आपके यहाँ पर, आपका 100 में से 55 माइनस करो, कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा ना। 100 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55% आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आपके यहाँ पर 520 जो है कितने परसेंट के बराबर है आपका यहाँ पर, 130, तो 130 से तो डिवाइड करेंगे और निकालना कितना है 55%, तो 55 कर देंगे आपके यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 0 से 0 कटेगा, 13 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ पर, 4 पंजे 20 से कितना 0 आया, कैरी कितना आएगा 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 22 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 220 है ना। तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा आपके यहाँ पर 220। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर 84। क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर 84 में कहा जा रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति एक वस्तु को 2640 रुपए में बेचता है, उसे 5% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो बताओ उस वस्तु को, देखो लाभ कमाता है, कमाना है नहीं, तो देखो इसमें आपके थोड़ी गड़बड़ हुई थ्योरी, फिर से फटाफट सुनिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2640 रुपए बेचता है जिससे उसे 5% का लाभ होता है ना, ऐसा समझिए ना। तो बता उस वस्तु कितने रुपए में बेचे कि 26% का लाभ हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले लॉस था, प्रॉफिट में सेल किया, फिर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है प्रॉफिट में था, लॉस में सेल कर दिया, इस बार प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में ही सेल करना है। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर 84। एक व्यक्ति वस्तु के कितना पे यहाँ पर 2640 रुपए में बेचता है, उसे 5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु कितने में बेचे कि 26% का लाभ हो।
देखो शुरुआत में सेलिंग प्राइस कितना था उसका 2640 रुपए था। कितना क्या 2640 रुपए था आपके यहाँ पर, जिसमें क्या था सब प्रॉफिट हुआ था। कितने का प्रॉफिट हो रहा था आपके यहाँ पर, 5% का लाभ हो रहा था। अब हम जब भी लाभ हो तो हम जानते हैं कि सीपी हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, ये कांस्टेंट रहता है। तो प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर दो, तो ये पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 105% के बराबर था। अब वो क्या करता है आपका यहाँ पर, अब वो चाहता है 26% का लाभ हो, नया प्रॉफिट। वो जो P2 चाहता है वो कितना चाहता है, 26% का प्रॉफिट चाहता है। ऐसे केस में नया विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो भाई सीपी 100%, उसमें 26 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 126% के बराबर हो जाएगा। 2640 जो है कितने परसेंट के बराबर है, 105, तो 105 से डिवाइड कर दो। आपको बनाना कितना है, 126, तो 126 का मल्टीप्लाई कर दो। 21 से काटते हैं, कटेगा आप यहाँ पर 5 बार, 21 से कटेगी कितनी बार, 6 बार, 6 5 से काटते हैं, 5 25, 5 2 10, 5 8 40, मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48 का कितना 8 हो जाएगा, कैरी कितना कर लो 4, 6 दूनी 12, 4 कितना 16, कैरी 1 करो, 6 5 30 और कितना हो जाएगा 31, तो आंसर कितना आ जाएगा 3168 रुपए क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। कब, जब प्रॉफिट चाहिए हमें कितना आपका यहाँ पर 26% का, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए हो। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये लगभग एक जैसे प्रश्न चल रहा है ना, अभी रुक जाइए, टाइप आपका चेंज भी हो जाएगा ना। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेम पैटर्न पर आ रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन आए हुए हैं तो करने पड़ेंगे हमें यहाँ पर ना। अब क्वेश्चन नंबर आया आपके यहाँ पर 85 है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया आपके यहाँ पर, 85 आ गया। इसको समझिएगा, आपका यहाँ पर ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। कहा जा रहा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस कैसा है, समान है ना, क्या दिया जाए आपके यहाँ पर, सेलिंग प्राइस कैसा दे दे आपके यहाँ पर, दोनों वस्तुओं का समान दे दे, ठीक है ना, और एक उतने ही परसेंट लाभ पर हो और एक उतने ही परसेंट हानि पर, है ना। माना कि एक को आपका यहाँ पर x% के लाभ पर और एक को x% के हानि पर, हानि मतलब माइनस में बेचा जाता है, तो हमेशा हमें क्या होती है, हानि, है ना, क्या होती है, हानि। और हानि कितनी होती है, x²/100 के बराबर हानि होती है, समझ गया ना। प्लस वाला क्या था सारा लाभ, माइनस वाला क्या था सारा आपके यहाँ पर हानि दर्शा रहा है। तो आपके यहाँ पर जब आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे हो, समान हो, और क्या हुआ आपके यहाँ पर एक पर उतने ही परसेंट का लाभ हो, जैसे कि यहाँ पर 20% का लाभ है, और उस एक दूसरी वस्तु पर उतने ही परसेंट की हानि हो, जैसे कि दूसरे पर 20% की हानि है, तो ऐसे केस में हमें क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितनी होती है आपके यहाँ पर, x²/100 के बराबर होती है। तो यहाँ पर भाई x का मान क्या हो जाएगा, 20%, तो 20% की लाभ तो 20% की हानि थी, तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, ये होता है 400 बटे कितना आएगा 100 आएगा, 1 0 2 0 कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा आपके यहाँ पर 4% की क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को, आशा करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। लेकिन बस एक मन में संशय बन गया होगा, जैसा डायरेक्ट बता दिया हानि हो गई, लेकिन हमें कैसे पता चले कि वास्तव में ये हानि हो रही है, तो ये चीज हमें प्रूव और करो, है ना। तो इसलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड मेथड, समझिएगा ना। क्या आपके यहाँ पर सेकंड मेथड बताता हूँ आपके यहाँ पर इसकी, तो इसको भाई मैं आपका रब कर देता हूँ। अगली मेथड समझिएगा आप यहाँ पर, ठीक। तो इसकी सेकंड मेथड जो है आपके यहाँ पर, भाई इनने कहा है कि एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को आपका 20% की हानि पर, तो हमारा सीपी तो कितना रहेगा, हमेशा 100% ही रहेगा। क्या होगा आपके यहाँ पर, 100% ही रहेगा। अब क्या होगा आपके यहाँ पर, इस 100% पर क्या हुआ, एक बार तो 20% की वृद्धि हो गई, क्या होगा हमारे यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, तो कितने में वस्तु 120 में। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, 20% की हानि पर बेचा है, कितना करोगे आपका यहाँ पर, 100 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 80 जाएगा, समझ गया ना। एक बार आपका यहाँ पर 20% का लाभ था और दूसरी बार क्या था, 20% की हानि थी। जब देखो ये वाला काम किस किस में हो जाएगा आपका यहाँ पर, जब आपका यहाँ पर बराबर लाभ हो और बराबर हानि हो, उसमें भी ये काम कर जाएगा। और क्या हुआ आपके यहाँ पर, अगर लाभ हानि का परसेंट कम ज्यादा भी दे, अलग अलग भी दे, तो अभी इस कंसेप्ट पर अप्लाई कर देना। जितना लाभ हो उसको 100 में जोड़कर लिख देना और जितनी हानि हो उसको 100 में से हटाकर लिख देना। और सॉल्व करके देखते हैं, 2 0 ये कटेंगे आपके यहाँ पर और आपके यहाँ पर 2 0 कटेंगे, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, 12 अट्ठे हो जाएंगे 96, कितने हो जाएंगे हमारे पर 12 अट्ठे 96। तो देख पा रहे होंगे सीपी माना था 100% और हमारा सेलिंग प्राइस जो है कितना बचा, फाइनली 96% बचा है ना, 96। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 96% बना, ठीक है ना।
अब अगर 96% बचा है आपका यहाँ पर, तो भाई अब आपका यहाँ पर क्या होगा, हानि हो जाएगी। और हानि कितनी आपका यहाँ पर, तो भाई 100% से वैल्यू कितनी कम हो गई, 4% कम हो गई। तो हमें यहाँ पर 4% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर 100% से ये वैल्यू ज्यादा होती तो उतना लाभ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 100% से वैल्यू कम है, कितनी कम है, 4% कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कौन सा, देखिए फिर से क्वेश्चन सेम है, 86 है ना, उसको एक मेथड करवा देता हूं आपके यहाँ पर। कहा जा रहा है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 30% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर लाभ और हानि बराबर हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, हानि होती है ना भाई। 30% के ही लाभ पर बेचा जा रहा है, 30% की हानि पर बेच रहा है आपका यहाँ पर, तो ऐसे केस में क्या होगी, इसे हानि ही होगी। और हानि कितनी होगी आपका यहाँ पर, तो हानि जो होगी आपका यहाँ पर वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बटे 100 के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या मानेंगे अपन, यहाँ पर 30 मान लेंगे। तो यहाँ पर जो हानि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपका यहाँ पर, ये हो जाएगी 30 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 100। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 900 बटे कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 9% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को? आशा करता हूँ ये प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, 100 वाले मेथड से कर सकते हो। 100 में 30 जोड़ दोगे 130 हो जाएगा, 100 में से 30 घटा दो 70 हो जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारे 13,791। तो कितनी कमी आ गई हमारे यहाँ पर, 9% कमी आ गई। 9% कमी मतलब कितना, 9% की हानि हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारे यहाँ पर कौन सा है, 87 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, 87। समझिएगा 87 में कहा जा रहा है व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 960 में बेचता है। वह पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि रुपए में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोनों को कितने में बेचा है, 960 में बेचा ना। पहली वस्तु को भी कितने में आपका यहाँ पर 960 में, तो पहली वस्तु का तो मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस SP1 मान लिया, और दूसरी वस्तु को भी उसने कितने में बेचा है आपका यहाँ पर, आपका 960 में ही बेचा है, तो दूसरी का सेलिंग प्राइस कितना मान लिया मैंने आपका यहाँ पर, SP2 मान लिया। क्लियर? अब देखिए आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली को 20% के लाभ पर, तो इसको तो प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, तो भाई कितना आपके यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, तो भाई CP हमेशा कितना होता है, CP1 मानना हो, CP1 मान से CP2 कितना होगा, 100% के बराबर होगा। तो 100 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120% के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ पर हमें CP बनाना है, CP में कन्वर्ट, देखो प्रॉफिट था इसलिए क्या हो जाएगा, CP में ऐड हो गया, इसलिए आपका यहाँ पर 120% हो गया। अब हमें क्या करना है, CP हमारा 100% के बराबर बनाना है, तो 960 जो है कितने 120% के बराबर है, तो 120 से डिवाइड निकालना कितना है 100%, 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटेगा, 12 से कितनी बार 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक, तो भाई पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना निकला आपके यहाँ पर, 800 निकला। अब दूसरी वस्तु को भाई 20% की हानि पर बेचा है, कितना आपके यहाँ पर 20% की हानि पर बेच रहा है, तो भाई अब आपका पता है कि CP तो हमेशा के, तो चाहे CP1 लिखो चाहे CP2, शुरुआत में तो कितना रहेगा 100% ही रहेगा, लेकिन अगर 20% की हानि पर बेच रहा है तो हानि में करते आपके यहाँ पर घटा कर लिख देते हैं, तो नया आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें CP निकाला तो CP कितना होगा आपके यहाँ पर, 960 जो है कितने परसेंट के बराबर है, 80 के, तो 80 से डिवाइड, और निकालना कितना 100, तो 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटते हैं कितनी बार, हाँ जी 8 का मान 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 120, और 10 का मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल CP जो हमारा होगा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो टोटल CP जो बनेगा CP1 प्लस CP2 के बराबर हो जाएगा। CP1 का वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर, ये 800 रुपए है, और CP2 कितना आपके यहाँ पर, ये 1200 रुपए है। जोड़ देते हैं कितना हो गया आपके यहाँ पर, ये हो गया टोटल CP बन गया 2000 रुपए बन गया आपका यहाँ पर। ठीक, और आपका यहाँ पर टोटल SP देखते तो SP कितना होगा, तो भाई पहले आपके यहाँ पर भाई SP1 और किसको जोड़ दे, SP2 को जोड़ दे, वैसे तो आपके दिमाग में दौड़ दे गया होगा 960 और 960 सीधे जोड़ दो ना, तो पहली भी 960 की, दूसरी भी 960 की, जोड़ने पर कितना होगा आपके यहाँ पर 0 है ना, 6 12 हो जाएगा, कैरी 1, 9 और 10 और 9 कितना 1920 है ना।
2000 में खरीदा गया है और 1920 में आपका यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, आपके यहाँ पर कुछ कम में बेच दिया। कितने कम में बेचा है, 80 रुपए कम में बेचा है, तो हमें लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस हो जाएगा आपके यहाँ पर, 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपके यहाँ पर। ठीक, हाँ जी, एक बार देख लीजिए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचता है। तो पहली वस्तु को भी 960 में और दूसरी को भी 960 में बेचता है। एक पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है, दूसरी पर क्या होता है, आपके यहाँ पर 20% की हानि होती है। ठीक है ना। अगर 20% का लाभ होता है तो क्या वो सीपी 100% होता है, उसमें 20% जोड़ दीजिए तो एसपी1 कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 960 जो है कितना आपके यहाँ पर 120% के बराबर है। सीपी निकालना है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर लिए, कितना आ गया, 800 रुपए आ गया। दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा था, तो भाई सीपी तो 100% ही होता है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 960 कितने के बराबर है, 80%, तो 80% से डिवाइड, क्योंकि जो संख्या जितनी परसेंट होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। निकालना कितना, 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1200 हो जाएगा ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये 1200 हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आपके यहाँ पर टोटल सीपी चेक कर लेते हैं, कितना होगा आपके यहाँ पर, 800 और 1200 2000 हो जाएगा। टोटल एसपी कितना होगा, 960 और 960 1920 हो जाएगा। तो 2000 में खरीदा गया है और 1920 रुपए में बेचा गया है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का हो जाएगा। हमसे ये पूछा था कि लॉस हमें किसमें बताना है, रुपए में। अगर परसेंट में पूछ रहा होता तो वो तो हम आसानी से बता देते, क्या होता कि 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो 4% की हानि है ना। अभी हम सॉल्व करके आए क्वेश्चन को। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला आपका यहाँ पर 89 है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 89 है। इसको अच्छे से समझिएगा है ना। इसको क्या होता है, करने में गलती कर देते हो, कहां पर गलती करते हैं उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है व्यक्ति घर तथा दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 2 लाख में बेचा है ना, तो भाई पहली वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना, 2 लाख। देखो मैं 2 लाख को मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ ना, जीरो बीरो नहीं लगा रहा हूँ, मैं काटा पीटी करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आंसर 1/6 लिखा हुआ है। ठीक, दूसरी को भी कितने में आपका यहाँ पर बेचा है, तो दूसरी का जो विक्रय मूल्य है वो भी कितना है आपका, 2 लाख है ना। घर को भी 2 लाख में, दुकान को भी 2 लाख रुपए में। ठीक, जिससे क्या हुआ आपका यहाँ पर, पहली को 20% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है ना। तो पहली को तो भाई 20% की हानि, अगर 20% की हानि पर बेच रहा है तो सीपी मतलब कौन सा, सीपी1 कितना हो जाएगा, 100% होता है। तो लॉस होता है तो 100% से घटा दो 20%, कितना बचेगा आपके यहाँ पर, 80% बचेगा आपके यहाँ पर। ठीक, तो हमें क्या निकालना, 100% निकालना, तो इस 2 लाख का कितना निकालना होगा, 2 लाख जो है हमारे यहाँ पर कितना, 80% के बराबर, 80 से डिवाइड कर दो, निकालना कितना, सीपी जो कितना 100% के बराबर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 5/2 लाख। कितना होगा हमारे यहाँ पर, 5/2 लाख हो जाएगा। ठीक, अब आपका यहाँ पर क्या हो, दूसरी को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी कितना बेचा है यहाँ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो हमारा नया CP2 भी कितना रहेगा, वो भी 100% ही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट है आपका तो 100% में ऐड कर दो, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120% के बराबर। तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 लाख जो है कितने परसेंट के बराबर है, 120 के बराबर है, तो 120 से डिवाइड और 100% निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटेगा, 2 से 5 कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से कितनी बार, 3 बार कटेगा, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 5/3 लाख है ना। तो भाई आपके यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/3 लाख हो जाएगा। तो टोटल सीपी कैसे निकाल लेंगे, तो भाई वही कंसेप्ट है, CP1 प्लस CP2 हो जाएगा आपके यहाँ पर। देखो लाख में बाद में लिखूंगा ना, 5/2, वैसे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 5/3, एलसीएम ले लो, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 6, 3 5 कितना हो जाएगा 15, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, हो जाएगा 25 बटे कितना 6, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 चौको 24, बचा कितना 1/6, कितना हो जाएगा 4 सही 1/6 लाख। तो भाई आपके यहाँ पर टोटल सीपी कितना निकला, 4 सही 1/6 लाख निकला आपके यहाँ पर। अब क्या निकालना, टोटल एसपी, तो टोटल एसपी हमारे पास गिवन है, कितना है, प्रत्येक को कितने में बेचा था आपके यहाँ पर 2-2 लाख, तो एसपी1 भी 2 लाख और एसपी2 भी 2 लाख, तो कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल भी है पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 4 लाख के बराबर। ठीक, कितना 4 लाख। देखो खरीदा था 4 से 1/6 लाख में,
बेचा कितना आपके यहाँ पर 4 लाख में, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, लॉस होगा। कितने का अंतर है दोनों में, तो अंतर है भाई 1/6 लाख का। कितना आपके यहाँ पर 1/6 लाख का क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा, 1/6 लाख ना। ये कोने पर आपका यहाँ पर लाख ही लिखा हुआ है। ठीक, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर अंतर हो जाएगा कितना, 1/6 लाख के बराबर। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ठीक, बढ़ते हैं आपका यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, चलो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा फिर से सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको लाल दिखाने चक्कर में ना कैमरा को घुमाना पड़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 90 ना। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 90। ठीक, 90 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना। देखो अब इस दुकानदार के समस्या ये हो गई कि इसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा ही नहीं होगा, जब तो सबके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसने विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ कैलकुलेट कर लिया ना। कहा जा रहा ना कि दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका जो लाभ है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, आपका 25% है। विक्रय मूल्य का नहीं निकाला जाता है कभी लाभ, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है ना। लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है, आपके यहाँ पर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है आपका यहाँ पर। तो देखिए भाई आपका यहाँ पर अब इसने विक्रय मूल्य पर कैलकुलेशन कर ली, उससे गधे ने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी करना पड़ेगा। हमने माना कि 100% क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पर, उससे 25% का अगर लाभ हुआ है तो सीपी कितना होगा, क्योंकि सीपी होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट के बराबर। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है 100%, प्रॉफिट कितना है 25, तो सीपी हो जाएगा कितना 75% के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितने का आपका यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है 25 का, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर। इनटू कितना करोगे 100, क्योंकि आपका आंसर चाहिए परसेंट में। अब ये मत कह रहा सर यहाँ पर तो परसेंट लगा था, लो लगा दिया, यहाँ पर भी लगा था तो ये लगा दिया, ये लो सबसे पहले परसेंट ही काट दिया। जब परसेंट कैंसिल आउट हो गया तो दोबारा लाना पड़ेगा ना। तो दोबारा कैसे लाएंगे, आपका यहाँ पर 100 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 से कटेगा 3 मारो, 3 से 100 कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 33 सही 1/3%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर सभी को, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बस इतना याद रखिएगा। देखो वैसे तो अभी तक मैंने हर क्वेश्चन में आपको सीपी 100% मानने को कहा है, लेकिन इसमें मजबूरी थी क्योंकि दुकानदारी गलती थी। दुकानदार ने अनुमान विक्रय मूल्य के ऊपर लगा लिया था। जब विक्रय मूल्य पर वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बैठा तो मतलब विक्रय मूल्य उसने 100% मान लिया होगा, तो उसके कारण हमें यहाँ पर 100% मानना पड़ा। ठीक, प्रॉफिट उसी के अकॉर्डिंग 25%, तो भाई क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करते तो सीपी निकल जाता है, तो सीपी आएगा 75%। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सीपी कितना, प्रॉफिट बटे सीपी, अब सुधार लिया अपन ने ना, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू आपके यहाँ पर कितना 100, तो आगे कितना 33/3%। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन अगला हमारे यहाँ पर 91। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 91। समझिए क्वेश्चन नंबर 91 को। 91 में कहा जा रहा है दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य की 25% है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर से आपका दुकानदार ने क्या कर दी, गलती कर दी। क्या गलती कर दी आपका यहाँ पर कि उसने यही अनुमान लगा लिया कि उसकी हानि विक्रय मूल्य पर हो गई है। अब विक्रय मूल्य पर हो गई तो मजबूरी है हमारी यहाँ पर कि विक्रय मूल्य को कितना मानना पड़ेगा, 100%। हानि कितनी की हुई है आपका यहाँ पर, हानि हुई है 25% की, तो आपका यहाँ पर सीपी कितना होगा, सीपी चूंकि होता है आप लॉस वाले केस में सीपी प्लस लॉस के बराबर, और प्रॉफिट वाले केस में होता है लॉस वाले केस में क्या होता है, एसपी प्लस लॉस के बराबर सीपी है ना, और प्रॉफिट वाले में क्या होता है, सीपी होता है एसपी माइनस लॉस के बराबर, माइनस प्रॉफिट का ना। क्या होता है, एसपी में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो सीपी बनेगा, और लॉस हुआ है तो एसपी में प्लस लॉस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 100% प्लस कितना हो जाएगा 25%, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल क्या निकालना है, लॉस परसेंट ना, क्योंकि आपके यहाँ पर एक्चुअल जो लॉस होगा आपके यहाँ पर ना, एक्चुअल आपके यहाँ पर लॉस परसेंट जो होगा वो हमें निकालना है। तो कितने का लॉस हुआ है आपके यहाँ पर, 25% का हुआ है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर, तो बटे में कितना सीपी इंटू कितना 100 है ना, मैं परसेंट नहीं लगा रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक,
25 से कटे कितनी बार, 5 बार, 5 से 100 कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 20 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 20% की हानि हो जाएगी ना। तो वास्तविक जो आपका हानि प्रतिशत होगी वो कितनी की हो जाएगी, 20% की हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होंगे आपके यहाँ पर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि चैप्टर कल खत्म करेंगे, चैप्टर अब आज ही खत्म होगा। ठीक, बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 की और ना। समय है हमारे पास, खत्म ही कर लेते, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, है ना। वैसे भी हमारे 2 गैप हो गए थे, तो अब हम एक क्लास खराब ना करके उसमें नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, ये है 92। समझिएगा अच्छे से, है ना, तो जल्दी समझाऊंगा। व्यक्ति 40 रुपए में 30 सेब खरीदता है और उतने ही सेब 30 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है। पहले जितने खरीदे थे ना, इस बार भी क्वांटिटी उतनी है, दोनों बार क्वांटिटी सेम खरीदी गई। ठीक, इन सभी को 50 रुपए में 40 के भाव से बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत याद करना। पहले तो खरीद गई कंडीशन को देखो यहाँ पर, 40 रुपए में 30 सेब खरीदता है, मतलब 30 का सीपी कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। फिर कहा जा रहा और उतने ही सेब 30 रुपए में 20 के भाव से, मैंने बताया था जिसके साथ रुपए लिखा हो ना वो क्या होगी, कीमत हो जाएगी। तो 30 रुपए, यहाँ पर क्या था 40 रुपए, ठीक है ना। तो 30 रुपए में 20 के भाव से, तो भाई 20 का सीपी कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। ठीक, इन सभी को 50 रुपए में 40 के भाव से बेच देता है। 50 रुपए में 40 के भाव से, तो 40 का एसपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है आपके यहाँ पर, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा आपके यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पहले तो ये स्टेटमेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। कहा जा रहा दुकानदार 40 रुपए में 30 सेब खरीदता है, 40 रुपए के 30 सेब खरीदे और उतने ही सेब, मतलब क्वांटिटी सेम 30 रुपए में 20 के भाव से, तो रुपए कितने हैं 30, 20 का भाव से मतलब ये 20 सेब फल का भाव कितना है 30 रुपए। ठीक, 30 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है, ठीक है ना। फिर उन सभी को 50 रुपए में 40 के भाव से बेच रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में सेब बराबर खरीदेगा, है ना। चाहे इस कंडीशन की बात करें चाहे इस कंडीशन की बात करें, दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेब बराबर खरीदेगा। लेकिन यहाँ तो 30 है, यहाँ पर 20 है, तो दोनों क्वांटिटी को सेम बना लो। तो सेम बनाने के करेंगे आपका यहाँ पर 30 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, कितना होगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब यहाँ पर भी क्वांटिटी कितनी बनानी है आपको, यहाँ पर 60 बनानी है और यहाँ पर भी कितनी 60। कैसे बनाएंगे कि इस 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग्य कितनी बार, 2 बार, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इस 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार, तो 3 का आपका पूरे में मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 30 में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 60, 60 का सीपी कितना बन जाएगा आपके यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई 40 में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई 60 में कर, 3 का मल्टीप्लाई 20 में कितना 60 हो जाएगा। 60 का सीपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई 30 में कर दो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं टोटल कितने सेब खरीदे गए, तो 60 और 60 कितना आपका 120 सेब खरीदे गए, जिसका सीपी कितना हो गया आपके यहाँ पर 80 और 90 कितना 170 रुपए हो गया। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ ना, क्या लिखा था आपके यहाँ पर 40 का एसपी कितना था आपके यहाँ पर 50 रुपए। अब यहाँ पर देखना आपके यहाँ पर कितना हो गया, 120 का सीपी कितना हो गया हमारे यहाँ पर, 120 सेब का सीपी हो गया 170 रुपए हो गया। ठीक, कितना आपके यहाँ पर 170 रुपए हो गया आपके यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आपके यहाँ पर 120 सेब खरीदे गए 170 रुपए में, और भाव क्या दिया है उन सभी को, मतलब जितने सेब थे पूरे पूरे बेचे हैं, तो कुल कितने सेब है 120 को बेचना पड़ेगा। यहाँ तो 40 की कीमत दी गई है, तो 40 को कितना बनाना पड़ेगा, 120 बनाना पड़ेगा। तो 40 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 120 हो जाए। क्यों कर रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई जितने सेब खरीदे हैं उतने को उतने बेचो ना, तभी तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा ना। तो भाई 120 अगर खरीदे हैं तो 120 ही बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ तो ये 40 लिखे हुए हैं, तो 40 में कितने का 3 का मल्टीप्लाई कर दो 120 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई है ना, जिससे इक्वेशन बैलेंस बना रहा है। फिर 3 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर 40 में कितना हो जाएगा 120, 120 का एसपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई 50 में कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। 120 70 में खरीदा गया है, 150 में बेचा गया है, तो क्या होगा, हानि हो जाएगी, लॉस होगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। कितना आपके यहाँ पर 20 रुपए का लॉस होगा। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो लॉस कितने का है, 20 का है, बटे में क्या आएगा सीपी जो कितना 170 के बराबर है, इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बटे में कितना 17, तो 200 बटे 17% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को।
हाँ जी, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पर बस दोनों ही बार में करना है, क्वांटिटी बराबर बनानी है, यहाँ पर भी क्वांटिटी बराबर बना लो, फिर यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऐड कर दो, टोटल आपका यहाँ पर सीपी ऐड हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी यहाँ पर है इतनी क्वांटिटी यहाँ बनाना है। क्यों बनाना है? उतने ही से बेचेगा है आपके ना, जितने खरीदे थे। तो क्वांटिटी सेम बनाने के लिए 40 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्वांटिटी सेम हुई ना। और अगर नहीं बन रही होती ना तो इन दोनों का फिर से हम एलसीएम लेते ना, सीपी क्वांटिटी और एसपी क्वांटिटी की एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? 93 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93। समझिएगा, सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर कुछ कमी रहेगी तो अच्छे से समझिएगा ना। व्यक्ति 5 रुपए में 4 सेब खरीदता है और उतने ही सेब वह 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। इन सभी को 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि आपका यहाँ पर प्रतिशत याद करना है। 5 रुपए में 4 सेब खरीदता है तो 4 का सीपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? ये हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। और उतने ही सेब 8 रुपए में 3 के भाव से, तो 3 का सीपी कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। और फिर दिया है इन सभी को 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो 6 का एसपी कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर 4 का सीपी 5 रुपए है, 3 का सीपी 8 रुपए है, तो यहाँ पर क्वांटिटी कैसे बनाओ? बराबर बनाओ। तो कैसे बनाओगे? आप यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर? ये जाएगा 12 आ जाएगा। 4 से 12 को भाग लगाओ, कितना बार भाग जाएगा? आपके यहाँ पर 3 बार जाएगा। 3 से 12 को भाग लगाओ, कितनी बार भाग जाएगा? आपके यहाँ पर 4 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? ये हो जाएगा 12। 12 का सीपी कितना होगा आपका यहाँ पर? 3 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा आपके यहाँ पर। 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पर भी क्या होगा? 12 का सीपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? ये 4 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी गई आपके यहाँ पर? 12 और 12 कितना? 24। 24 का सीपी कितना हो जाएगा? 15 और आपका 32 कितना हो जाएगा? 47 रुपए हो जाएगा। कितना आपके यहाँ पर? 47 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके यहाँ पर भाई अगर 24 वस्तुएं खरीदी गई तो 24 की 24 वस्तुएं बिक्री चाहिए। तो यहाँ पर कितनी? 6 बिक रही है। 6 को कितना बनाना पड़ेगा? 24 बनाना पड़ेगा। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 4 का करें, इससे क्या हो जाए? 24 हो जाए। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा? 24। 24 का एसपी कितना होगा आपका यहाँ पर? 4 का मल्टीप्लाई 15 में कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। अब देखिएगा 47 में खरीदा गया है और 60 में सभी को बेचा गया। कुल कितने? 47 में खरीदा गया है, कुल 60 रुपए में बेचा गया है। तो यहाँ पर कितना हुआ आपके यहाँ पर? तो भाई कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 13 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का? 13 का। तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट कितने का? 13 का। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। सीपी कितना है? 47 इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर? 1300 बटे कितना? 47% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। दोनों सेम पैटर्न के थे आपके यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 पर ना। 94 क्वेश्चन का थोड़ा लेवल और अच्छा है, उसको और अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 ना। समझिएगा आपके यहाँ पर दुकानदार दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 10% की हानि पर एवं दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, एवं लाभ या हानि रुपए में भी ज्ञात करना है। ठीक, दो क्वेश्चन है। पहला अच्छे समझिएगा, मैं करवाऊंगा, दूसरा आपको होमवर्क में छोड़ूंगा। ठीक है ना, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 94 है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना देखो, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 94 का टोटल सेलिंग प्राइस जो है आपका यहाँ पर कितना है आपका? ये है 1710 रुपए है आपका। ठीक, पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिए कंडीशन आपका यहाँ पर, मैं आपके यहाँ पर कुछ कंडीशन बना रहा हूँ आपके यहाँ पर सीपी और एसपी के बारे में ना। पहली वस्तु के आपके यहाँ पर देखो, ये सीपी का चार्ट बना रहा हूँ और ये वाला बना रहा हूँ आपके यहाँ पर किसका? एसपी का बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो इनने कहा पहली वस्तु का जो सीपी है आपका यहाँ पर, मैंने माना पहली वस्तु का सीपी कितना है? 100% है। तो दूसरी वस्तु के एसपी
बराबर हो जाएगा। सॉरी, हाँ जी, पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे ना। एक मिनट ये करना। हाँ जी, तो पहली वस्तु का आपका यहाँ पर क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, ठीक है ना। तो पहली वस्तु क्रय मूल्य मैंने 100% माना, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। सॉरी, हाँ जी, फिर इन्होंने कहा आपने यहाँ पर पहली वस्तु को 10% की हानि पर, तो भाई पहली वस्तु का सीपी कितना, 100%, 10% की हानि पर बेचे कितने बेच देगा, 90% में बेच देगा, ठीक। और दूसरी वस्तु को आपके यहाँ पर देखो, दूसरी वस्तु का कॉलम ये वाला है ना, 25% के लाभ पर। अब चूंकि दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहले से लिखा गया है 100%, तो अब सीपी को हम 100% नहीं मान सकते हैं, ठीक। तो सीपी अब कुछ और मानना पड़ेगा, मैंने माना कितना एक्स है। अब 25% लाभ पर बेच रहा है, तो भाई क्या होगा आपके यहाँ पर, तो एक्स को कितना 25% लाभ पर, तो कितना 100 से बढ़ाकर कितना कर दो, 125 कर दो, बराबर कितना रख दो, 100% रख दो ना। क्यों नहीं माना यहाँ पर 100%, क्योंकि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ये 100% है तो ये भी 100% हो जाएगा। जब ये ऑलरेडी 100% मान लिया है, तो अब आपका इसके सीपी को 100% नहीं मान सकते, ठीक। सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या माना, इसका सीपी एक्स माना। अब देखते हैं परसेंट में कितना निकल कर आता है, ठीक। 25 से काटेगा 4 बार, 25 से कितनी बार, 5 बार, 5 से सामने वाला भी 100 काटते हैं 20 बार, 4 का मल्टीप्लाई 20 में कितना जाएगा, 80 जाएगा, ठीक। तो हमने कितना माना था, एक्स मान, आपके यहाँ पर सीपी कितना माना था, दूसरी का एक्स का मान कितना आ गया, 80, मतलब 80% आ गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 180%, और टोटल एसपी कितना होगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 190%, ठीक है ना। तब देखो 180 में खरीदा है, 190% बेचा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा आपके यहाँ पर, तो यहाँ दिख रहा है 10% का। तो प्रॉफिट कितना आपका 10%। देखो आंसर में ये वाला 10% लिख दिया, लेकिन वास्तव में ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा वो अभी निकालेंगे। तो पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आपके यहाँ पर रुपए में। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया था दोनों वस्तु का टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया आपके यहाँ पर, 1710 रुपए। तो 1710 रुपए जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा आपके यहाँ पर, ये लिखा 190%, हमने अभी जो निकाला था उसके बराबर हो जाएगा। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कितना आपके यहाँ पर देखो 10%, ये इस 100% अकॉर्डिंग 10% है आपका, ठीक है ना। तो 10% आपका यहाँ पर कितना प्रॉफिट हमारा 10% है, तो यहाँ पर 1710 जो है कितने परसेंट के बराबर है, 190 के बराबर। तो 190 से डिवाइड कर दो, 10% निकालना, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कटेगा, 19 से कटे कितनी बार आपका 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा, 90 रुपए ना। तो आपके यहाँ पर दूसरी वस्तु का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा, ठीक। क्लियर। तो आपके यहाँ पर सॉरी कुल आपके यहाँ पर प्रॉफिट रुपए में कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पर 90 रुपए हो जाएगा, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो पहली वस्तु है 100% कीमत पर खरीदा गया है, तो दूसरी को उतने पर ही बेचा गया होगा, 100% पर ही बेचा गया होगा। पहली को 10% की हानि पर, तो कितना 10% कम कर दो, 90% में आपके यहाँ पर बेचा गया होगा। और दूसरी को आपका 25% के लाभ पर, तो 25% अगर लाभ पर बेचा है तो कितना आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 नहीं मान पर, अगर 100 मानते सीधा बढ़ाकर यहाँ पे 25 लिख देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 100% इसके अकॉर्डिंग मान लिया गया था आपके यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या हुआ आपके यहाँ पर, हमने माना सीपी एक्स है, तो एक्स का कितना 25% लाभ, तो 100 से बढ़ाकर 125, 100 के बराबर में कितना 100। तो सॉल्व किया था, एक्स का मान कितना आ गया, 80% आ गया। कितना आ गया, 80% आ गया। तो मतलब दूसरी का सीपी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 80%। तो दोनों का टोटल सीपी कितना होगा, 100 और 80 कितना 180% हो गया। दोनों का टोटल एसपी कितना होगा, 90 और 100 कितना 190% हो जाएगा। अब भी हमें यहाँ पर 10% ज्यादा में ही सेल कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट कितने का है, 10% का है। तो हमारा सेलिंग प्राइस टोटल कितना निकला, 190%, जो कि रुपए में कितने 1710 के बराबर। तो 1710 होगा 190% के बराबर। तो हमें प्रॉफिट निकालना 10%, तो यहाँ पर कितना आप 190 से डिवाइड कर दो, 10% निकालना, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर देते कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा, ठीक। अब हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ आपके यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है 10% का, 10 का हुआ है, ठीक। लेकिन टोटल सीपी कितना है आपके यहाँ पर, टोटल सीपी है 180, ठीक। इंटू कितना कर दो, 100 कर दो, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। तो आंसर कितना आएगा, 50/9। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉफिट पूरे पर ऑल ओवर ना। सॉरी, हाँ जी। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 50/9%। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर करेक्शन कर लीजिएगा ना।
वो आपके रुपए में तो ठीक है 90 रुपए, लेकिन परसेंट में 10% नहीं होगा, कितना हो जाएगा 50/9% हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 95 में सेम का सेम है आपका यहाँ पर, इसको लगा दिया होमवर्क में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इनको कीजिएगा, है ना। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाया है तो मैं उसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बन गया तो समझ लीजिए इस प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे अच्छे सारे क्वेश्चन अपन ने कुछ तो किए थे बीच में, है ना। और अब ये 2 क्वेश्चन निकले, बाकी सब क्वेश्चन कैसे बिल्कुल आसान थे ना, हमारा बिल्कुल इजी कंसेप्ट पर। सीपी 100%, प्रॉफिट है तो जोड़ दो और लॉस है तो घटा दो, बस उस पर पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, है ना। कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, किसी चीज का भी यूज नहीं किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। आज का यानी इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा 96 है। कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। बस उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य का कितना है आपके यहाँ पर 5/7 गुना, तो क्या हो जाएगा आपका सीपी बराबर हो जाएगा 5/7 ऑफ एसपी, ठीक। कितना होगा हमारे पास 5/7 ऑफ कितना आपके यहाँ पर एसपी हो जाएगा। सीपी के बटे में किसको ले आओ, यहाँ पर एसपी को ले आओ, बराबर कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ठीक। टोटल सीपी कितना आपके यहाँ, देखो सीपी कितना 5 रुपए, एसपी कितना 7 रुपए, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 2 का। तो हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट 2 का है, बटे में सीपी कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा 100, 5 से 100 कटे कितनी बार आपके यहाँ पर 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 40% का प्रॉफिट हो गया। हमें क्या होगा 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूं ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आसानी से बन गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन होमवर्क का छोड़ा, उसको कर लीजिएगा, नहीं बनता तो बता दीजिएगा, कल जब मैं आपका यहाँ पर अगली क्लास लूंगा तो उसमें आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए तो भाई क्लास को है ना अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि एमपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अनेक विद्यार्थी होंगे और हमारे जो चैनल पर है अच्छे खासे चैप्टरों का बैकअप हो चुका है हमारे पास, है ना। काफी चैप्टर्स वीडियोस आ चुकी हैं, तो फास्टली मैथ्स कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही हम लगातार बढ़ भी रहे हैं, तो मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर भी कर लेंगे, ठीक। चलिए तो बड़ी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिए। धन्यवाद।